बीजेपी से मोह भंग होने के बाद मैं दिल से कांग्रेसी हूं ऐसे बयान देने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आखिर होगा क्या? राजकुमार रोत के डर के मारे गए हैं वो, या फिर कांग्रेस में ही अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं वो? इन सारे मुद्दों के साथ बातचीत करने के साथ साथ आज हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब राजकुमार रोत के सामने बड़े बड़े नेता लोग गिड़गिड़ाने वाले हैं। 2028 का कुछ सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, जहां हम बात करते हैं सियासत के उन भविष्य की जिनका होना कहीं ना कहीं संभव ही लिखा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर बताएं, जिस न्यूज ने तहलका मचा रखा था राजस्थान की राजनीति में, कहीं ना कहीं मालवीय दिल से कांग्रेसी थे, इसलिए उन पर भगवा रंग नहीं चढ़ पाया। कोई कहता है कि ईडी के डर की वजह से वो बीजेपी गए थे। अब पेपर लीक में भी उनका नाम सामने आ रहा है, इसलिए वो कांग्रेस वापस जा रहे हैं। कुछ भी हो, उन्होंने अपने मंसूबे क्लियर करने के लिए उन्हें पूरे करने के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, बशर्ते बीजेपी में जाने के बाद उन्हें हार का सामना, बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप कि राजकुमार रोत के अब अच्छे दिन आ गए? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर दिल से कांग्रेसी है तो ये दिल ढूंढने में 1.5-2 साल क्यों लग गए, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस से बीजेपी जाते ही लोग समझ गए कि अभी तक हमारे साथ धोखा कर रहे थे, आदिवासियों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, और इसलिए आदिवासी जनता उनसे छूट चुकी है पूरी तरह से, ये उन्हें समझ में आ गया। और तीसरी बात, अगर ये ईडी के डर की वजह से बीजेपी गए थे तो मतलब कुछ तो गलत किया था जिसका डर था। ये सारी ही बातें अब आदिवासियों के मन में क्लियर हो गई है, और इसलिए अब ये भी लगभग क्लियर हो चुका है कि रोत के सामने अब वागड़ में बड़े बड़े गिड़गिड़ाएंगे। क्यों गिड़गिड़ाएंगे, क्या हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा इस पूरी गणित को। क्यों रोत के सामने बड़े बड़े गिड़गिड़ाएंगे, इस पूरी गणित को हम थोड़ा समझते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि मालवीय जो है वो आते कहां से हैं? मालवीय आते हैं बागीदोरा से। वागड़ की जो ये जगह है जिसका नाम बागीदोरा है, यहां पर मालवीय को हराया किसने था ये समझना पड़ेगा। हराया था जय कृष्ण पटेल ने। अब जय कृष्ण पटेल ने जब हराया था, उसके बाद से ही ये बातें चालू हो गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सीट खाली हो जाएगी, और एक षड्यंत्र आया जिसमें जय कृष्ण पटेल को एसीबी ने पकड़ लिया। और अब ये बात जो शुरुआत से हो रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, 6 महीने में इनको हटा देंगे, समझ में आ गया किससे मिलकर किया है। अब बागीदोरा से कौन था, बीजेपी में कौन गया, बीजेपी में जाकर ये स्वांग किसने रचा। लेकिन उसके बाद किस्मत की पलटी देखिए कि रेवत राम डांगा से लेकर सबके स्ट्रिंग हो गए और सब एक ही पलड़े में आ गए। जय कृष्ण पटेल का कुछ खास हुआ नहीं और बागीदोरा खाली हुआ नहीं। नहर घोटाले के आरोप अलग से लगे हुए थे। बीजेपी ने मालवीय के लिए कुछ आगे करने से शायद मना कर दिया होगा, और इसलिए मालवीय बीजेपी छोड़ गए। अब कांग्रेस में जाकर आवेदन कर रहे कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन किस्मत की पलटी देखिए, आप इस पलटी को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मालवीय अब आवेदन कर रहे हैं मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन उनके आका कौन है? उनके आका है गहलोत। गहलोत को पहले से ही तवज्जो नहीं मिल रही, तो उनको कांग्रेस में कौन लेगा। और अभी तक भी इतने बड़े कद के नेता, 3 बार के विधायक, 1 बार के सांसद होने के बावजूद अभी बोल रहे हैं तुम्हारे आवेदन को देखेंगे कि लेना है या
नहीं क्योंकि जब मिलेगा। इन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस तब डोटासरा से काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई थी, बयानबाजी भाषणबाजी काफी ज्यादा हुई थी, और वो ही वीडियो, पुराने वीडियोस अभी भी वायरल हो गए जब इनकी ये खबर सामने आती है कि इनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है और कांग्रेस में वापसी चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस में वापसी चाहते हैं तो आप सोचेगा, हमने भी एक वीडियो बनाया था उसमें साफ साफ मैंने ये कहा था कि राजकुमार रोत अब अपनी इतनी ज्यादा जगह बना चुके हैं लोगों के मन में, दिल में, तो क्या मालवीय जो अपना इंप्रेशन छोड़ गए हैं दल बदलू का, अपने स्वार्थ पूरा करने का, जिस पार्टी ने आपको बनाया आप उस पार्टी के नहीं हुए, जिस पार्टी में आप गए वहां आप रुके नहीं, तो आप अब कैसे हो, जनता कैसे भरोसा करेगी? और वो भरोसा राजकुमार रोत लेके बैठे हुए हैं। देखिए, दल बदलू तो आप हो ही चुके हो, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है ही। दल बदलू होने के साथ साथ एक बात यहाँ पर और समझनी पड़ेगी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब आदिवासियों के पूरी तरह से दुश्मन हो चुके हैं। आदिवासी जो हैं उनको अब नहीं मान रहे, आदिवासी उनके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं आदिवासी जो उनका मुख्य वोट बैंक था अब उनको पूरी तरह से छोड़ चुका है, और ये बात उनको अब समझ में आ चुकी है। मुख्य वोट बैंक का छोड़ना ये हुआ पहली चीज। दूसरा, गहलोत का कमजोर होना, ये हो गई दूसरी चीज। अब इन दो चीजों के साथ उन्हें कौन देगा? तीसरी चीज, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके पास इनके लिए कोई खास जगह रही नहीं, ये तीसरी चीज। बीजेपी में ऑलरेडी आप देखिए कि बाबूलाल खराड़ी सरी के लोग हैं जिनको आदिवासी जनता पसंद करती है, तो खराड़ी के रहते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्या कर पाएंगे? ये सारे कारणों की वजह से अब कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की दाल जो है वो बीजेपी में गल नहीं रही, और बात ये हो चुकी है कि रोत पूरी तरह से, रोत का मतलब हो चुका है कि आदिवासी जो है वो पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोत हो चुके हैं। अगर आप आदिवासियों के साथ हैं तो आप रोत के साथ हैं, अगर आप रोत के खिलाफ है तो आप आदिवासियों के खिलाफ है। ये प्रपोर्शन बैठ चुका है, और इसी की वजह से अब रोत के सामने बड़े बड़े गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। आज की डेट में, मौजूदा हालात में, हालत यह है कि कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीय से बेहतर स्थिति में गणेश घोगरा है, और कांग्रेस इस बात पे ज्यादा सोच रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अगर ले लिया तो रोत नाराज हो जाएंगे, रोत नाराज हो गए तो जो बचे कुचे वोट बैंक है वो भी नहीं मिलेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस आदिवासियों का विलन बन जाएगी। पिछड़े जो कांग्रेस के मुख्य वोट बैंक हुआ करते थे वो उसके लिए विलन हो जाएंगे। इसीलिए अभी तक आवेदन करने के इतने दिनों के बाद भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नहीं लिया गया। देखना वाकई में दिलचस्प होगा अगर वो कांग्रेस में आ भी गए तो। हमने एक वीडियो में, मैं अपने एक वीडियो में बोल चुकी हूं कि वो कांग्रेस में भी आ गए तो भी नहीं टिक पाएंगे रोत के सामने। लोगों ने उस पर कमेंट किया था, माफ कीजिएगा बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा है वो कमेंट, कि मालवीय की हालत अब ऐसी हो गई है, जिस तरह से आपने वो कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो भले ही कांग्रेस में उनकी एंट्री हो भी जाती है, मान लीजिए कोई भी साठगांठ हो जाता है, तो भी कांग्रेस के लिए ज्यादा बुरा में नहीं जा पाएंगे। कांग्रेस के लिए ज्यादा बुरा है। आप रोत के अगेंस्ट जाकर वागड़ में अब नहीं सरवाइव कर सकते, तो कांग्रेस अभी तीसरे नंबर पर है, फिर पता नहीं कौन से नंबर पे चली जाएगी। महागठबंधन के तहत ही कांग्रेस ने वो सीट जीती थी जहां पर मालवीय हारे थे। आप सोचिएगा, इन सारे समीकरणों को जनता सब जानती है। आदिवासी भाई लोग बोल रहे थे कि पहले हमें पता नहीं होता था, हम पार्टी देखते थे, वोट दे देते थे, लेकिन हम ये देखते ही नहीं थे कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो योग्य भी है कि नहीं। लेकिन जनता अब सब जानती है, समझदार है, और विश्लेषण के जरिए जब हम पूरा खुलकर सच सामने रखते हैं तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता होगा, और अब आप अपना फैसला खुद कर पाएंगे। 2028 के चुनाव में आप पार्टी के साथ साथ कौन खड़ा है आपके विकास के लिए, उसकी योग्यता की भी परख करेंगे, और फिर अपना कीमती वोट देंगे। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिए राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।